हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि कौन है जो आपकी कॉल का यानी आपके कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन है जो आपकी कॉल या आपके कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है। हु इज़ दैट पर्सन। पर्सनैलिटी, साइन, सिंबल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, हर छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी और रीजंस भी देखूंगी कि क्यों ये पर्सन आपके कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है या कर रही है। जेंडर आपने अपने हिसाब से देखना है। आप खुद गेस कीजिएगा कि ये पर्सन कौन हो सकता है। हु इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल, टेक्स्ट और मैसेज और आपसे कांटेक्ट करना। कौन है जो आपके कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है। कौन है जो आपके कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है। हु इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल, टेक्स्ट मैसेज और टू गेट कॉन्टैक्टेड। कौन आपके कॉल, टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है। चलिए इसकी सेटिंग ज़रा कैमरे की कर देते हैं। हाँ जी। ओह, नंबर 6, हीलिंग बिगिंस। ओके, यहाँ एक मैसेज माइंड में आया है, लीड। कोई अपनी ईगो को बहुत टाइटली होल्ड करके बैठा हुआ है। दिस पर्सन थिंक्स कि आप ही ने कांटेक्ट करना चाहिए। एक तो बात, चूज योर बैटल्स। नंबर 7, बात छोटी है, माइंड में बहुत बड़ी बनाई हुई है। एक तो ये इंसान, इतना तो चलो अच्छी बात ये है कि ये जो भी इंसान है जो आपके कॉल, टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है, एक अच्छी बात ये है कि इसने इतना तो तय कर लिया है कि अगर ये मुझसे कॉल, टेक्स्ट मुझे कर ले, मुझे कॉल कर ले या टेक्स्ट कर ले, तो आई एम रेडी टू फॉरगिव। मतलब कुछ ऐसा मामला नज़र आ रहा है। सही। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में मामलात बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इसने बहुत बड़े बड़े बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बनाए हुए हैं। और कभी कभार इसके साथ ऐसा भी होता है कि ये जब उनसे अपने आप को compete नहीं कर पाता तो ये अननेसेसरीली आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसका विक्टिम कार्ड बन जाएं। सही। दिस इज़ फॉर श्योर कि जितना ये इंसान अपने अंदर इसकी हीलिंग हो रही है, उसी के साथ साथ ये सोच रहा है कि मैं ज़िद में हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं ख़फ़ा हूँ, या मैं मेरी मेरी पोजीशन ज़्यादा बेटर है, मैं हर लिहाज से सुपीरियर हूँ, तो एटलीस्ट मेरा तो कांटेक्ट करना नहीं बनता, उसका यानी कि आपका कांटेक्ट करना बनता है। ठीक है, एक तो ये चीज़। ये पर्सन आपको कहीं से ऑब्ज़र्व करके ये भी सेंस कर चुका है कि आप भी 70 to 80% हील हो चुके हैं और अब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि आप का गुस्सा, आपका
एग्रेशन जो है वो किसी हद तक दब गया होगा, आप अब ओपन अप हो रहे होंगे। ये जो पर्सन है, दिस इज़ फॉर श्योर कि ये आपको मिस कर रहा है विद द 6 नंबर एंड हीलिंग बिगिंस, फॉर श्योर। ठीक है, डिफेंसिव ये बहुत है। अगर आप इसको एक दफ़ा कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपको कोई रिस्पॉन्स ना दे, कोई साइन ना दे, कोई क्लू शो ना करे, कोई ऐसी चीज़ ना करे जिससे ये लगे कि जैसे ये बहुत डेस्परेट है। बट इसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। ये चाहे तो 1 सेकंड में आपको कॉल करके टेक्स्ट करके आपसे कांटेक्ट कर ले, लेकिन इसकी ईगो इसको बहुत रोक रही है। और ये जितना ज़्यादा डेस्परेट नज़र आ रहा है, ये उतनी ही डेस्परेशन आपकी तरफ भेज रहा है, जिससे ना होता ये है कि रिपेल होने लगती है, अट्रैक्ट होने के बजाय एनर्जी रिपेल होने लगती है। आपके और इस पर्सन के दरमियान कोई कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। और क्योंकि ये इंसान फितरतन एक ज़िद्दी इंसान नज़र आ रहा है, तो ये कभी भी अपने एंड से इसकी इब्तिदा भी नहीं करेगा। ये चाहेगा कि आप शुरुआत करें, आप पहल करें, आप आगे आके बढ़ें। और अगर तो आपने सेंस कर लिया कि ये कौन है, तो फिर मैं आपको एक और बात कहूँगी कि ये हमेशा से इसने हमेशा से यही एक वतेरा अपनाया हुआ है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने आगे नहीं बढ़ना। मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन कर रहा है कंट्रोल। कुछ लोग ना इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही कोल्ड हो गए हैं और अगेंस्ट भी हो गए हैं। एंड ये वो सारी बातें आपको बताना चाहता है बिकॉज़ इसको इतना तो पता चल रहा है कि सॉफ्टनेस, एक्सेप्टेंस और इमोशंस जो हैं वो हर हालात में आपके पास बाकी हैं, वरना बाकी सारे लोग पत्थर के बुत की तरह हो गए, बिल्कुल पत्थर दिल, सफ़ाक, सख्त। और ये इन लोगों को छोड़ भी नहीं सकता। इन लोगों ने छोटे से छोटे मसलों को इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बना दिया है। तो इसको लगता है कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे समझ सकता है तो सिर्फ आप। लेकिन मुझे मेरे सामने भी अगर ये इंसान आ जाएगा तो मैं इसकी तरफ देखूंगा नहीं। अगर मैं आपको इसको करीब से दिखाऊं, इस कार्ड को आप देखें वो कैसे है सामने, लेकिन वो उसकी नज़रें कहाँ हैं, ऊपर की तरफ देख रहा है। इसने ज़िद नहीं छोड़नी है। तो कौन है जनाब जो आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है? ये मुझे कुछ उसके खदोखाल कह लें, ये उसके कुछ मामलात कह लें, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए टैरो से चेक करते हैं। हु इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल टेक्स्ट एंड मैसेज? हु इज़ वेटिंग for your call, text and message? ये इंसान आपके जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था, ये इंसान आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। Who is waiting for your call, text and message? कौन आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है? 5 of swords, लड़ाइयाँ। ओ गॉड, टावर, वेरी chaotic. My God, 5 of Pentacles. Oof Allah. 8 of Swords. Extremely heavy. Queen of Wands. And King of Pentacles.
दिस इज सो हैवी, दिस पर्सन इज इन बिग ट्रबल, बिग 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 ट्रबल। बहुत स्टेबल है, रिच है, और डेफिनेटली आपकी एनर्जी इसको बहुत ज़्यादा कंपैटिबल बनाती है, कॉम्पनसेट करती है, तो गलत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेट करती है। ठीक है, मैं इसको आपकी तरफ कर देती हूँ ताकि नज़र आए आपको कार्ड्स। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि आप दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हुई है, उसमें कुछ लेबल्स दे दिए इस इंसान ने आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस पर्सन नोज़ यू फ्रॉम इनसाइड आउट, और आपकी कोई ज़िम्मेदारी हो सकती है, आप अपने फादर का टेक केयर करते हैं, किसी बड़े बुज़ुर्ग उम्र के इंसान का आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है, आप उसके बग़ैर अपना ज़िंदगी में मूव ऑन करना तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बात इस इंसान के साथ ख़ुद भी हो सकती होगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी हुई होगी, जैसे बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि तुम ज़रा इनमें और मुझ में किसी चीज़ को सेलेक्ट कर लो। ये डिसीजन, ये चॉइसेस जो है ना, ये आजमाइशें बड़ी सख्त होती हैं। ऐसे टेस्टिंग सिचुएशन में जो लोग डालते हैं वो फिर रिश्तों से खेल रहे होते हैं। शायद इसने क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में एक ऐसे इंसान, एक ऐसी शख्सियत लग रहे हैं जो बहुत कोज़ी, कंफर्ट और अगले की एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेने वाला, और ये इंसान आपको अपने लग्जीरियस लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी इसने आपको यूज़ किया है। बट वही वाली बात है ना कि अच्छे इंसान की कदर पता ही तब चलती है जब वो वहाँ मौजूद नहीं होता। अब ये तमाम चीज़ें अगर इसने बाकी लोगों के साथ भी अप्लाई की और इसने आपको किसी एक साइड लाइन कर दिया, खुड्डे लाइन कह लें जिसको, तो अब इसको एहसास हो रहा है ना कि जिन लोगों के साथ इसकी बैटल्स चल रही हैं वो तो बिल्कुल पत्थर के बुत बने हुए हैं। जो असल इंसान था एनर्जी को एक्सचेंज करने वाला, उसको तो मैंने किसी सिचुएशन में अटका के फंसा दिया। अब जब मैंने ही अटका के फंसाया है तो फिर मैं ही कैसे आइस ब्रेकिंग करूं? सही, ये कहना गलत नहीं होगा, आपकी फैमिली में से या इस इंसान की फैमिली में से किसी ने आपके कैरेक्टर पे बात की है, और वहाँ पे भी कोई ख़ातून थी, खा खा मतलब अगर जितनी ख़वातीन देख रही हैं, और कोई सीक्रेट था जो किसी ने आपके मुताल्लिक सुन लिया, कोई ऐसा एलिगेशन, कोई ऐसी ह्यूमिलिएशन, कोई ऐसी कैरेक्टर पे बात, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को जब इस इंसान ने सुना तो इसने उस इंसान की रिपोर्टिंग को प्रायोरिटी दी, आपकी इंटेग्रिटी को इसने प्रायोरिटी नहीं दी। वो जो फ़िल्मी सिचुएशन नहीं होती कि तुम्हें मुझ पे यकीन करना चाहिए, तुम्हें मुझ पे विश्वास करना चाहिए, लिटरली ऐसी ड्रामेटिक सिचुएशन ये इन 3 कार्ड से लग रही है कि शायद आपने इस बात को तरजीह दी होगी कि तुम अपना पैसा रखो अपने पास, मेरी इस ज़िम्मेदारी को, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने इनका ख़्याल रखना है, मैंने करना है, ये रिश्ता कच्चा है, कच्चा ही था, कोई मसला नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ हुई है, ये सिबलिंग्स में भी हो सकती है, ये कज़न्स में हो सकती है, ये पार्टनर्स में हो सकती है, ये हस्बैंड और वाइफ में हो सकती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सबसे अहम बात जो आप दोनों के दरमियान हुई वो ये कि आप लोगों को लगा कि ये रिश्ता तो कभी था ही नहीं। ऐसा ज़रूर हुआ है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से ये औरत इसके ऊपर इल्ज़ाम देने लगाने की तरह इसके ऊपर देख रही है इसको, उससे लग रहा है। तो दिस इज़ फॉर श्योर कि ये कौन है जो आपके कॉल, टेक्स्ट और मैसेज का वेट कर रहा है, आपके कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने। सही। अभी हो सकता है कोई कार्मिक सिचुएशन भी हुई हो, यानी जो आपके साथ हुआ वो इसके साथ हो रहा होगा, तो इसको आपके साथ होने वाला इंसिडेंट कह लें, झगड़ा कह लें, या जो कुछ भी कह लें, वो इसको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि यार इसका मतलब उस वक्त जो उसने मुझसे बात कही थी वो इसने सही कही थी। हर चीज़ जो है ना वो मटीरियलिस्टिकली डील नहीं होती, कुछ चीज़ों में कैरेक्टर मैटर करता है, कुछ चीज़ों में
डिसीजन मेकिंग मैटर करती है, कुछ चीज़ों में करेज मैटर करता है, और शायद ये करेज आपने दिखाया है, राइट? तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। लेट्स क्लैरिफाई दिस। हु इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल, टेक्स्ट एंड मैसेज और आपके कॉन्टैक्ट का? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस एनर्जी कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को किंग ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिगेशन में ये ज़रूर हो सकता है कि आप पर यही इल्ज़ाम लगा दिया हो कि तुम्हारा किसी से कोई ताल्लुक़ है, तुमने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया कि तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, और इस पे आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई होगी, और लड़ाई होने के बाद आपने कहा होगा कि भाड़ में जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, फिलाना ढिमका। यहाँ पर भी एक ओल्ड एज पर्सन है, यहाँ पे भी एक ओल्ड एज पर्सन है। आप शायद अपने फादर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, नो मैटर व्हाट, वो हयात हो या खुदा ताला ने उनको अपने जवार रहमत में जगह दी हो, जो भी हो। होता है ना दो लोगों में कंपेयर करना, तुम उनको चूज़ करो या मुझको चूज़ करो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात कही थी। तो अपना मुकाबला एक ऐसे रिश्ते से करवाना जिससे मुकाबला करवाना नहीं चाहिए। अथॉरिटेटिव हैं दोनों, आप दोनों बहुत अथॉरिटेटिव हैं, आप कंपैशनेट हैं, तो ये थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड है, कुछ ऐसी चीज़। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस, इनको आपकी खबर नहीं मिल रही, आपको इनकी खबर नहीं मिल रही, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा। दिस पर्सन लुक्स कीप ऑन स्टॉकिंग यू। देखिए कहाँ से दूर से ये आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, एंड डिस्टेंस कुड बी वन ऑफ द रीजंस के, होता है ना कि अगर आसपास हैं तो चलो गुजर गए सामने से, बहाना बन गया, देख लिया। डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, और ये भी एक वजह है कि फिर कैसे मैं रब्ता करूं, पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और मैं क्यों करूं, इस तरह की जो ज़िद वाली बातें होती हैं। कौन है जो आपके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का वेट कर रहा है? 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? somebody from your family, ex-wife, ex-love, ex-husband, ex-partner, cousin, बहुत फैमिली मटीरियल एनर्जी, समवन फ्रॉम द फैमिली, रिलेटिव, कोई रिश्तेदार आपका। कौन है जो आपकी कॉल, कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है? टेम्परेंस, सेजिटेरियस। देखिए इतना तो है कि ये जब आपने फैसला लिया था तो ये वक्त बहुत टफ था। टिल डेट ऐसा लग रहा है कि आप अपने इस ट्रॉमा को, इस शॉकिंग मोमेंट को अब तक सेटल कर रहे हैं, और अब ये इंसान इसलिए ज़्यादा वेट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि इसको भी लगने लगा है कि आप किसी हद तक, आपका गुस्सा ठंडा हो गया है, अब आप इतने ज़्यादा रिबेलियस नहीं होंगे जितने आप पहले होते थे। तो शायद इस इंसान ने आपकी इस पर्सनैलिटी के साइड्स के मल्टीपल टाइम्स ऐसे शेड्स देखे हैं कि कुछ दिनों बाद आप माफ़ कर देते हैं, कुछ दिनों बाद आप कांटेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये इंसान अभी भी ना बस उसमें है कि आप ही करें, आप ही कांटेक्ट करें, तो इसीलिए ये वेट भी कर रहे हैं। टावर मोमेंट, ये किस चीज़ को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है? प्लीज़ गाइड मी। टावर मोमेंट यहाँ पर क्यों आया है? टावर कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो एलिगेशन था, मे बी इनको एक लम्हे को लगा होगा कि यार ये तो लोगों को पता चल जाएगी बात, मैंने तो इसको मना किया हुआ था, ऐसा क्यों, मुझे लोगों से क्यों पता चल रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें आप
इनसे ज़्यादा लोगों में नोन होने लगे तो इनको थोड़ी सी जेलसी हो गई, इनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इनको थोड़ा सा ये लगा कि ये क्या, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया या मुझसे आगे कैसे निकल गई, खींचूं मैं इसके नीचे से ज़मीन ज़रा, कुछ ऐसी चीज़ हुई है। आप किसी चीज़ को देखें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं जो इसके हाथ में ये क्या कहते हैं लेटर है जो भी है, वो अभी इसकी कमर से बंधा हुआ है। तो कोई ऐसा कॉइन फ्लिप तो हुई है कि जिस पोजीशन में ये लोगों में मशहूर है उस पोजीशन में आप लोगों में मशहूर हो गए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही है, कोई ऐसी बात। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ये फड्डे वाला कार्ड जो है ना, ये क्यों आया है? यस, दिस पर्सन आस्क्ड यू टू कीप थिंग्स सीक्रेट, और आपने किसी हद तक सीक्रेट ही देखे। यहाँ पे भी ये 3 औरतें हैं और यहाँ पे भी ये 3 औरतें हैं, एंड दिस लेडी इज हाइडिंग दीज 2 swords। इस इंसान की ऐसा लग रहा है कि आदत नहीं है सीक्रेट्स रखने की। इसने कोई आपको सीक्रेट दिया और इसको ये डाउट हुआ कि जब मैं लोगों को 10 बातें बता देता हूँ तो कौन सा ये अपने पेट में बात रखेगा या रखेगी। ये जो डाउट था ना, यही मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है। एंड आपने शायद ये प्रूफ किया कि अगर आपके पास राज है तो वो कहीं नहीं जाएगा, और वाकई शायद वो राज कहीं नहीं गया, लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आप अपनी जगह सही लग रहे हैं मुझे, वो अपनी जगह ज़िद में लग रहे हैं मुझे। तो कौन है जो आपके कांटेक्ट करने का, आपके कॉल या आपके टेक्स्ट करने का वेट कर रहा है? ये रीजंस नज़र आ रही हैं, ये एनर्जी नज़र आ रही है, इस एनर्जी को क्लैरिफाई करने वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी के भाई क्यों ये इंसान आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है। नाउ फाइनली टेल मी द रीज़न। द हेरोफेंट, दिस पर्सन इज चेंज नाउ, टॉरस एनर्जी है। इस इंसान की बड़ी रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ये ट्राई करना चाहता है कि क्या आप अब भी, अगर तो ये आपको स्लाइटली टाइम दे मीटिंग का, बात करने का, तो क्या आप अब भी इसकी ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? 8 ऑफ कप्स, दिस पर्सन वांट्स यू बैक। ये इंसान एक दफ़ा तो ये ज़रूर जानना चाहता है कि क्या आप अभी भी रेडी हैं सेटलमेंट के लिए या नहीं। एक घर जल रहा है, यही घर यहाँ पर है और यही घर यहाँ पर है। लेट मी शो यू, जस्ट लुक एट दीज हाउस। घर देखें ये दोनों, ये देखें, और यही वो घर है जो जला है। 1, 2 और ये। तो जो रीजंस है जनाब, दे आर वेरी क्लियर। दिस पर्सन वांट्स टू चेक कि आप मूव ऑन कर गए हैं या आप अब भी मौजूद हैं। सब कुछ कर लिया है इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में। अब ये एक एक्सपीरियंस के उस लेवल पर है कि ये दूसरों को सिखा रहा है लाइफ के लेसन्स, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी का खला बाकी है वो बाकी है। तो जनाब, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है विद ऑल दी एनर्जी एंड पॉसिबल रीजंस, तो फिर आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।